में इसमें कोई राजनीति कार्यक्रम था आपका? आज मैंने 45 साल जो है वो व्रत किया, शिवों का मैं ये व्रत जो है वो करता था। और वो 45 साल अब 80 में मैं व्रत करना शुरू किए थे और आज 2025 है। तो मैं ये सोचकर ये किया कि आज हम भी अब वृद्ध होने वाले हैं, तो शाम को ज़रा कुछ थोड़ा कष्ट होता था। मैं खाता कुछ नहीं था, दूध के सिवाय और कुछ नहीं लेता था। तो ये जो मैंने फिर वो प्रण कर लिया कि इस व्रत को अब इसको मैं ये मोख दूंगा। और अपने मित्र सज्जनों को कई लोग जो हैं वो हमें सगन भी दे रहे हैं। मैं नहीं सगन लूँगा। मुझे जो आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, स्नेह प्यार जो दिया है, और उसके कारण ही मैं राजनीति में रहा हूँ। तो मैं आगे जो पिछला ऋण जो है वो आपका चुका रहा हूँ, आगे का ऋण जो है मैं आपसे नहीं लूँगा। तो इस तरीके से ये सामाजिक कार्यक्रम था। कुछ मित्रों को बुलाया था। कुछ मित्र जो हमारे एमएलए जो हैं, वो जो हमारे पुराने मित्र हैं, जो 5 साल रहे हैं, 10 साल रहे हैं, उनको भी मैंने बुलाया था, जिसमें से 4-5 लोग जो हैं वो आए हैं। और कुछ लोग जो हैं वो नहीं आए हैं, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हो सकता है कि वो बेचारे डर रहे हों पे, ठीक है, हम उनके पास जाएंगे तो पता नहीं हमें कोई क्या कहेगा। तो इसलिए ये सामाजिक कार्यक्रम में राजनीति का कोई काम नहीं है। राजनीति ठीक है, फिर भी हम सामाजिक प्राणी तो हैं और साथ में ये राजनीतिज्ञ भी हैं। तो हमारे जो मित्र हैं, हम जब खड़े होते हैं तो ये ठीक है, ये तो तगमा हमारे साथ लगा होता है कि ये पॉलिटिशियन है और राजनीति की बात करेंगे। तो राजनीति जो हमने की है, बड़ी मतलब से स्पष्ट सी राजनीति की है। और इस 45 साल ही मैंने राजनीति में लगाए हैं। 45 साल, ये 20 साल मैंने पंचायत में लगाए हैं और 25 साल यहाँ एक्टिव राजनीति में मंत्री रहा हूँ, एमएलए रहा हूँ, जिला परिषद का सदस्य रहा हूँ, फिर चेयरमैन रहा हूँ, वाइस चेयरमैन रहा हूँ, प्रधान रहा हूँ। तो ये राजनीति का काफ़ी सफ़र जो है वो मैंने कर लिया है। लेकिन उस टाइम की राजनीति और आज की राजनीति जो है वो, उसमें रात दिन का अंतर है। तो आज की राजनीति जो है वो आपने देखा ही है। मैं उस बात को उजागर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ अब जो है वो राजनीति का चीर हरण हो रहा है। अब वो चीर हरण जो है वो आप सब लोगों के सामने कि कल तक जो लोग पार्टी के कांग्रेस अपने जो लोग थे उनको टिकटें नहीं दी गई, और कांग्रेस से जो लोग आए 10-12 लोग जो हैं वो उनको टिकटें दी गई और वो कुछ हारे, एक तो वहाँ पे जीते भी हैं। लेकिन ये जो है वाजपेयी जी कहते थे, अडवाणी जी कहते थे, शांता कुमार कहते थे, धूमल जी कहते थे, नए लोगों को जोड़ो, लेकिन पुराने आदमियों को भी ये तोड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरीके का ये कल्चर जो है, ये मेरा तर्क इसलिए कि हमें किसी ने नहीं पूछा। 10-12 लोगों को ना टिकटें दी गई, उनको ये भी नहीं पूछा कि ठीक है आपने मदद करनी है, आपको टिकट नहीं मिला है, आपके बारे में विचार करेंगे। लेकिन ये मनमानी जो है, मेरा ये तर्क है कि इस लोकतंत्र लोगों की राय से चलता है। तो लोकतंत्र की इस किस्म की ये हत्या समझ लो, मैं तो ये कहने जा रहा हूँ। तो इस समाज में ठीक है आज जो गिरावट आ रही है वो इसके कारण ही आ रही कि हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उनका जो राजनीतिक पतन हो रहा है। जो कल तक कांग्रेस के लोग थे आज वो बीजेपी में आ गए, तो क्या वो उनके नहीं बने जिस सिंबल पर जीत करके आए, तो क्या वो बीजेपी के बन जाएंगे वो। तो इस तरीके से इससे हिमाचल की राजनीति में उठक पटक जो है वो उसके बाद ही हुई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ईमानदार लोग होना चाहिए, जो कि जिस देश के कर्णधार जिनको हम मानते हैं, ठीक है डॉक्टर जी, ठीक है, कर्णधार मानते हैं, उनका दामन भी साफ होना चाहिए।
उनका दामन जो है वो साफ दिन का कोई दीन धर्म कर्म भी होना चाहिए उनका। तो इसलिए आज धर्म कर्म इसमें राजनीति में ही गिरावट आ रही है, नैतिकता का पतन हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो गरीब लोग हैं ये ठीक है कि फर्स्ट में आज जो रोटियां बांटी जा रही हैं, लोगों को प्रलोभन दिए जा रहे हैं, लोगों को शराब पिला करके वोट लिए, लोगों को पैसे दे करके वोट लिए जा रहे हैं, ये जो है ये डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए घातक होगा। ये कहना चाहूँगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू पूरेस्ट। गरीब की मदद होनी चाहिए, जो साधन संपन्न लोग हैं, धनाढ़ लोग हैं, उनको मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके का मेरा ये तर्क है और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ठीक है, इस पार्टी ने जो कुछ हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, चाहे कोई जम्मू कश्मीर का मसला हो, 3 तलाक का हो, और भी आपके सामने कई मुद्दे जो हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम पर ही वोट पड़ते हैं, क्योंकि उनकी छवि, उनकी सोच, उनकी नैतिकता जो है वो लोगों के दिल और दिमाग में बैठ गई है। और ये जो कुछ लोग जो हैं वो उनसे लोग जो हैं वो घृणा कर रहे हैं। वो घृणा इसलिए कर रहे हैं कि लोगों का दीन मजहब करैक्टर ही नहीं है, जिस आदमी का चरित्र ही नहीं है वो इंसान राजनीति में वो क्या है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तारीफ भी कर रहे हैं, तो आप नाराज भी हैं, तो नाराज किससे हैं फिर? नाराज जो गलत फैसले कर रहे हैं उनसे नाराज है। उनका भी जिक्र करें। हाँ, नहीं तो उनका आपको सभी को पता तो है कि जो गलत फैसले ले रहे हैं वो गलत है। अपना कार्यकर्ता जाना नहीं चाहिए। अब हर जगह से 1-2 आदमी अगर लड़ेंगे तो क्या बीजेपी जो है वो दोबारा फिर कहेंगे कि बीजेपी की आपसी लड़ाई कहीं कांग्रेस को फायदा तो नहीं पहुंचा देगी? नहीं, तब लड़ाई होगी तो फायदा तो मिलेगा। ये फायदा तो मिला है, और क्या हुआ है। यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता जो नाराज थे वो कहते थे कि ठीक है, जिसका दामन साफ हो, जिसका चरित्र ठीक हो, उसको हम वोट डालेंगे। लेकिन ऐसे बंदे को इतना खर्चा करके, इतनी मेहनत करके पूरे हिमाचल प्रदेश के एमएलए आए, उसके बाद भी हार हुई है, वो इसी का परिणाम तो है, इसका परिणाम है। और आज जो कार्यक्रम है आपका शिव व्रत मोक्ष के बहाने, आप कहीं राजनीतिक तांडव तो नहीं करने जा रहे हैं? नहीं, राजनीतिक तांडव, पॉलिटिशियन हूँ मैं, राजनीति करता हूँ, कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर पार्टी वाला ना तो मेरे मुखारबंद से जो शब्द निकलेंगे ना, अगर गलत होंगे तो वो गलत क्या, मैं सच बोलता हूँ। कोई आदमी बता दे अगर मैंने 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार किया हो, करोड़ों रुपए को ठोकर मार के इस पार्टी का समर्थन दिया मैंने, तो दुख तो होता ही है दिल को। मैंने मारें भी खाई हैं, अपनी गाड़ी भी तोड़ाई है, और उसको कोई पूछे ना तो दुख तो होता ही है। क्या नहीं, क्यों नहीं होता? कितने वर्षों से व्रत रखा था और आज? मैं 45 सालों से व्रत कर रहा हूँ। और कामना क्या थी? आज कामना कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ये था कि मुझे 45 सालों में बुखार भी नहीं आया, बुखार भी नहीं आया। तो इस भगवान का ही, वो शिव जी महाराज का ही, ये शिव देव का इसका ही परिणाम है। बुखार तो कईयों को आ रहा है ना जी? नहीं, वो उनको जो गलत होंगे उनको बुखार आएगा ही, जो ठीक होंगे। मैं तो और प्रचंड होऊंगा अब तो, और जो मेरे पास मटेरियल है उसको भी मैं, ठीक है, आज दिन तक तो मैंने अपने इस मुखारबंद से कोई बात जो है नहीं निकाली। लेकिन इनका ऐसा एटीट्यूड है, ना फ़ोन करना, ना बुलाना, ना किसी की बात को सुनना। ये कौन सा लोकतंत्र है जी? ये कौन सा लोकतंत्र है? अपने कार्यक्रम में बुलाए थे कुछ लोग? ना, कुछ आए हैं, कुछ नहीं आए हैं। कुछ लोग जो हैं वो आपके सामने बैठे हैं, मैं क्या प्रमाण दे सकता हूँ। कुछ जो हैं वो आए, वो शर्म के आए नहीं, वो उनको शर्म लग रही होगी। तो मैंने तो कोई, ये तो सामाजिक काम है, कोई ये राजनीतिक काम तो है नहीं, ठीक है ना। राजनीति करूँगा तब भी देख लेना आपने, ठीक है ना। ये आज भी ईमानदारी की वैल्यू है। ये जो लोग आए हैं ना, ये मुझे देख कर नहीं आए, ये मेरी ईमानदारी को देख करके आए। अब एक वो बोलते हैं लखलान तो कमजोर है ना। नहीं, वो तो मैंने कहा है, वो जो नहीं आए हैं ना, वो उनको कह रहा हूँ, ठीक है ना। वो तो उनको कहता हूँ मैं, दुनिया मंदी जोरा नू लखला न तय कमजोरा नू। जो कमजोर है ना उनको कोई नहीं पूछेगा,
ठीक है। अपनी शक्ति का प्रमाण जो है वो समाज में होना चाहिए, देना चाहिए। तो इतना कहते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धौला जी, आज आपके घर धार्मिक कार्यक्रम है, उसी कार्यक्रम के बहाने हम ये देख रहे हैं कि जो पुराने भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ भी हैं, कई लोग आपसे मिलने आए हैं, आपने उनको भी बुलाया था। और पिछले कल आपने जो है वो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी मनाया, पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया। और आज कहा था कि आज जो है काफ़ी चेहरे आपके पास, जो पुराने चेहरे आपके कार्यक्रम में आएंगे, आज आए भी, किस तरह देख रहे हैं? जहाँ तक ठीक है, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक कल स्थापना दिवस की बात है, तो वहाँ जो हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उनको फ़ोन हमने किए थे और वो खुद ही कह रहे थे कि ठीक है, हम इनके पास तो जाएंगे नहीं, ना ये हमारी विचारधारा के लोग हैं, तो हम आप जहाँ मर्जी बुलाओ, हम आपके पास आ जाएंगे। तो जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे वो यहाँ पे आए थे देरा में, और देरा में वहाँ पहले तो स्थापना दिवस वो वहाँ पे हर साल जो हर्षोल्लास से मनाते हैं वो मनाया। उसके बाद हमने जो कार्यकर्ता वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनको हमने सम्मानित किया। सम्मानित इसलिए किया कि ठीक है, कार्यकर्ता जो होते हैं वो एक पार्टी के फाउंडर होते हैं, ये पार्टी के निर्माता हैं। और पार्टी जो है वो ये ठीक है, जिस तरीके से ये नीम के पत्थर होते हैं, नीम के पत्थर दिखाई नहीं देते हैं लेकिन स्ट्रक्चर उसके ऊपर ही खड़ा होता है, तो वो हमारे एक नीम के पत्थर थे और उनका मान सम्मान करना वो हमारा एक नैतिक कर्तव्य था। नैतिक कर्तव्य। जहाँ तक आज के कार्यक्रम का संबंध है, आज जो है ये एक सामाजिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।